एफआईआर तक की मांग कर डाली है। बीजेपी के निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर बड़ा हमला। उन्नीस के भारत पाक समझौते पर उठे सवाल। भारत सरकार से कांग्रेस पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। अतीत की एक और कहानी भारत पाकिस्तान विवाद का एपिसेंटर बन गई है और इस विवाद को हवा दी है बीजेपी के निशिकांत दुबे ने, जिन्होंने 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को लेकर कांग्रेस पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। निशिकांत दुबे का आरोप है कि कांग्रेस समर्थित सरकार ने पाकिस्तान के साथ ऐसा समझौता किया था जिसमें भारतीय सेना के मूवमेंट और गतिविधियों की जानकारी साझा करने की बात थी। इस समझौते की जांच होनी चाहिए और कांग्रेस के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं, उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है उस कारण से किया और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 1991 में कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और जो समझौता था वो केवल पीस टाइम एग्रीमेंट था। जयशंकर जी ने जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। इस बहस को और हवा दी बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी के ट्वीट ने, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में है। राहुल गांधी द्वारा भारत से पाकिस्तान को ऑपरेशनल डिटेल्स साझा करने की बात करने के पीछे एक पैटर्न है। 1991 में उनकी पार्टी द्वारा समर्थित सरकार ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था जिसके तहत सैनिकों और सैन्य गतिविधियों की जानकारी साझा करने पर सहमति बनी थी। इंदिरा गांधी द्वारा पाकिस्तान को परमाणु तकनीक साझा करने की इच्छा से लेकर नेहरू जी द्वारा जम्मू कश्मीर से पुंछ और उरी पाकिस्तान को देने की सहमति तक नेहरू गांधी वाड्रा परिवार का दिल आखिरकार कहां बसता है। 1991 के एक पुराने समझौते ने आज की राजनीति में तूफान ला दिया है और ये तूफान ऐसे वक्त में उठा है जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है और इस मुद्दे पर राजनीति भी लगातार जोर पकड़े हुए है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि ईरान को इजराइल के बड़े हमले की भनक लग चुकी है और इसलिए अब ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सीधी धमकी दी है कि अगर ईरान पर हमला किया तो दुनिया के नक्शे से इजराइल को मिटा देंगे। ईरान की इस धमकी के बाद से पूरे पश्चिमी एशिया में भयंकर परमाणु जंग का खतरा पैदा हो गया है। देखिए रिपोर्ट। नक्शे से मिटा देंगे इजराइल, परमाणु जंग को तैयार ईरान। जिसका डर था अब वो खूनी और विनाशक युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान पर इजराइल बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के C-17 विमानों से दक्षिणी इजराइल में मौजूद इजराइल एयरबेस पर हजारों की संख्या में मिसाइलें अमेरिका से पहुंचा दी गई हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली परमाणु डील किसी भी वक्त फेल हो सकती है और डील फेल होते ही इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर भयंकर हमले कर सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पिछले 24 घंटे के अंदर ही इजराइल ने अचानक 3 मोर्चों पर हमले शुरू कर दिए। गाजा में इजराइल के खूनी हमलों से कोहराम मच गया है, तो वहीं लेबनान के दक्षिणी इलाके और बेरूत में इजराइल के जबरदस्त हवाई हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। हालात ये है कि इजराइल पर हमला करने से पहले लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों और गाजा में हमास लड़ाकों को पूरी तरह से बेदम कर देना चाहता है, ताकि ईरान पर हमला करते वक्त इजरायली सेना पर लेबनान और गाजा की तरफ से
भीषण हमले ना हो पाए। हैरानी की बात तो यह है कि कल तक जो दावे किए जा रहे थे कि पीएम नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत बंद हो चुकी है, उस दावे के ठीक उलट अब अमेरिका भी ईरान पर हमला करने में इजराइल की खुलकर मदद करने जा रहा है। जरा देखिए क्यों ईरान को कहना पड़ा है कि अगर ईरान पर इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर हमला किया तो ईरान इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। इजराइल से आखिरी जंग को तैयार हुआ ईरान। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल हमलों ने साबित कर दिया है कि इजराइल ईरान पर बहुत बड़े स्तर पर हमला करने जा रहा है। शुरुआती खबरों के मुताबिक ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज और फोर्डो को इजरायली जेट हर हाल में तबाह करना चाहते हैं। यही वजह है कि इजराइल चाहता है कि जिस वक्त वो ईरान पर बड़ा हमला करे तो उस वक्त ईरान के प्रॉक्सी यानी ईरान के इशारे पर हमला करने वाले लड़ाके इजराइल पर हमला न कर पाए। यही वजह है कि लेबनान के दक्षिणी इलाके में, खास तौर से बेरूत में, इजराइल जेट विमानों ने सटीक हमले बम और मिसाइलों से किए हैं, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह के कई हथियार गोदाम और रॉकेट के तहखाने तबाह करने का दावा किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने लेबनान में कम से कम 8 इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें कई हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। इधर दूसरी तरफ खाड़ी में अमेरिका के दो युद्धपोत ईरान पर हमला करने की ताक में बैठे हैं, जबकि अमेरिका के 20 में से 6 8B-2 बॉम्बर डिएगो गार्सिया से ईरान पर हमला करने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ जानकारों के मुताबिक अमेरिका ईरान पर इसलिए हमला नहीं कर रहा है क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप से साफ कह दिया है कि अगर ईरान के परमाणु हथियारों पर हमला हुआ तो इसका असर यूक्रेन युद्ध की शांति वार्ता पर साफ तौर पर पड़ेगा। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने भी साफ कह दिया है कि उन्हें अमेरिका से साथ चल रही वार्ता से कुछ भी उम्मीद नहीं है और ईरान बड़ी जंग को तैयार है। مذاکرات به شکل خوب ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه نرسه. نه خیلی خوشبینیم نه خیلی بدبینیم. به طرف مقابل البته خیلی بدبینیم، طرف مقابل رو قبول نداریم، میشناسیم طرف مقابل، اما به توانایی خودمون خوشبین هستیم، میدونیم که ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، شیوه های خوبی بلد هستیم. این هست. इधर जो खबरें लीक हुई हैं, उसके मुताबिक इजराइल की सेना ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के प्लान पर काम पूरा कर चुकी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इजराइल की तैयारी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले की है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी खुफिया अफसरों के हवाले से कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इजराइल को लगता है कि एक ओर ईरान एक कमजोर स्थिति में है तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा समर्थन की उम्मीद की जा सकती है। इस रिपोर्ट पर यह भी दावा किया गया है कि ईरान भी इजराइल के हमले पर जबरदस्त पलटवार करने की तैयारी में जुटा है। ईरान और इजराइल के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले करने के लिए इजराइल F-35, F-16 जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि इजराइल फिलहाल ईरान की हालिया कमजोरियों का फायदा उठाना चाहता है। ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान उनकी हत्या करवाना चाहता है, इसलिए अमेरिकी सेना ईरान को तबाह करने का पूरा प्लान तैयार रखे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि हाल में ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन डीसी गए थे, जहां नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने को लेकर ट्रंप से हरी झंडी ले ली है। परमाणु युद्ध, ईरान मरेगा या फिर मारेगा? मई 2024 में IAEA ने बताया था कि ईरान यूरेनियम को 60% तक संवर्धित करने के लिए 164 IR-6 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर रहा है। उस वक्त अमेरिका, इजराइल के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के 60% तक यूरेनियम के संवर्धन को बेहद गंभीर खतरा बताया था। इसी साल जनवरी 2025 में
संयुक्त राष्ट्र के हथियार पर्यवेक्षकों ने चेतावनी दी थी कि ईरान के पास 12 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम मौजूद है, जबकि ब्रिटिश मीडिया पोर्टल मिरर की रिपोर्ट में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और हथियार विशेषज्ञ डेविड अल्ब्राइट के हवाले से बताया है कि ईरान ने यूरेनियम का 90% से अधिक संवर्धन कर लिया है। अल्ब्राइट ने कहा है, अब ये एक सच्चाई है कि ईरान के वैज्ञानिकों के पास पृथ्वी पर प्रलय लाने वाले हथियार बनाने की जानकारी है। दोनों देशों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती दूरी से होने वाली फाइनल वार्ता असफल हो सकती है और अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का बिगुल बच सकता है। ईरान के साथ चल रही परमाणु वार्ता के बीच अमेरिकी पश्चिमी एशिया में अपनी सैन्य स्थिति को बढ़ा रहा है। एक सैन्य ब्लॉगर ने खुलासा किया है कि अमेरिकी वायुसेना ने पिछले 3 महीनों में 300 से ज्यादा C-17 विमानों के जरिए दक्षिणी इजराइल में पैट्रियट प्रणाली पहुंचाई है। इसके अलावा डिएगो गार्सिया में B-2 बम वर्षकों के लिए गोला बारूद पहुंचाया है। यानी अमेरिका ईरान और इजराइल की बड़ी जंग को देखते हुए सबसे बुरे हालात की तैयारी में जुट गया है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान पर अगर इजराइल ने बड़ा हमला किया तो फिर ईरान की तरफ से रूस भी जंग में कूद सकता है। और चलिए इसी के साथ